का आखिरी फोटो। विशाल एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों पर जाकर वीडियो बताता था। एक रात उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर हिम्मत है तो आज रात 12 बजे पुराने शमशान में जाकर आखिरी फोटो खींचना, लेकिन कमरे की स्क्रीन मत देखना। विशाल ने इसे मजाक समझा, लेकिन कंटेंट के लिए जाने का फैसला कर दिया। बारात के 12 बजे वो पुराने शमशान में पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में राख उड़ रही थी। दूर कहीं एक चिता की बुझी हुई लकड़ियां से धुआं उठ रहा था। उसने कैमरा निकाला और बिना स्क्रीन देखे एक फोटो खींच लिया। क्लिक। फोटो लेते ही पीछे से किसी की धीरे चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। विशाल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके जेब में रखा मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने फोटो तो ले ली, लेकिन उसमें जो आया है वो अब तुम्हारे पीछे खड़ा है। विशाल के हाथ कांपने लगे। उससे याद आया कि मैसेज में लिखा था, कमरे की स्क्रीन मत देखना, कैमरे की स्क्रीन मत देखना। उसे याद आया कि मैसेज में लिखा था, कैमरे की स्क्रीन मत देखना। लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच उसने धीरे धीरे कैमरे की स्क्रीन ऑन कर दी। स्क्रीन में जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका गला सूख गया। फोटो में विशाल अकेला नहीं था, उसके ठीक पीछे एक जली हुई औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। और सबसे डरावनी बात, वह औरत फोटो में धीरे धीरे विशाल की ओर करीब आती जा रही थी, जबकि फोटो तो पहले ही खींची जा चुकी थी। और तभी विशाल को अपने कंधे पर किसी के बर्फ जैसे ठंडी हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। विशाल के कंधे पर जैसे ही बर्फ जैसा ठंडा हाथ पड़ा, उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीली राख में किसी के नंगे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। और सबसे डरावनी बात, वे निशान विशाल की तरफ आ रहे थे, दूर नहीं। विशाल की तरफ आ रहे थे, दूर नहीं जा रहे थे। विशाल घबरा कर पीछे हटने लगा। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसमें लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में विशाल अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे वही जली हुई औरत दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, मगर उसकी मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। विशाल ने तुरंत पीछे देखा, वहां फिर भी कोई नहीं था। उसी समय उसके कान में बिल्कुल पास किसी औरत की टूटी हुई आवाज गूंजी, एक फोटो और। विशाल डरकर दौड़ पड़ा। शमशान से बाहर जाने वाला रास्ता सामने था, लेकिन जितना वह दौड़ता उतना ही रास्ता लंबा होता जाता। अचानक उसे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, जिसने आखिरी फोटो देख ली वह सूर्योदय से पहले इस शमशान का हिस्सा बन जाता है। इतना पढ़ते ही पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। विशाल ने कांपते हुए पीछे देखा। इस बार वह औरत सचमुच उसके सामने खड़ी थी। उसकी काली आंखें विशाल को घूर रही थी। फिर उसने अपना जला हुआ हाथ उठाया और विशाल के कमरे की ओर इशारा करते हुए बोली, अब अगली तस्वीर तुम्हारी नहीं होगी। कमरे के शटर अपने आप क्लिक हुआ। विशाल ने स्क्रीन की तरफ देखा और इस बार फोटो में विशाल कहीं भी नहीं था। फोटो में खुद को गायब देखकर विशाल के पैरों की
पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने तस्वीर को बार बार देखा। शमशान पेट, टूटी कब्रें सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन जहां उसे खड़ा होना चाहिए था वहां सिर्फ काली धुंध थी। तभी कैमरे की स्क्रीन पर अपने आप एक नया संदेश उभरा। तुम अब जीवितों की दुनिया से मिटने लगे हो। विशाल का गला सूख गया। उसने तुरंत अपने दोस्त रोहित को फोन लगाया, लेकिन उधर से घबराई हुई आवाज आई। कौन बोल रहा है? मैं विशाल। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर रोहित बोला, विशाल ऐसा कोई आदमी नहीं जानता। विशाल ऐसा कोई आदमी मैं नहीं जानता। ये सुनकर विशाल के हाथ कांपने लगे। फोन कट गया। उसी समय शमशान में लगी पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। टन 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 आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। विशाल ने देखा कि आसपास की कब्रों की मिट्टी हिल रही थी। धीरे धीरे कई काले साए जमीन से निकलने लगे। उन सबकी आंखें सफेद थी। वे एक साथ विशाल को घूर रहे थे। अचानक उन सायों में से एक आगे बढ़ा। उसका चेहरा देखकर विशाल का दिल रुकते रुकते बचा। एक साया बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। वह चेहरा, वही कपड़े, वही आवाज, नकली। विशाल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी जगह अब मैं लूंगा। यह कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। तभी विशाल के मोबाइल पर एक नया फोटो आ गई। ये फोटो कुछ मिनट बाद की लग रही थी। फोटो में विशाल एक पुरानी कब्र के सामने खड़ा था और उसके सीने के आर पार एक जला हुआ हाथ निकला हुआ था। फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यह तुम्हारी आखिरी तस्वीर होगी। विशाल ने डरकर सिर उठाया और देखा कि दूर अंधेरे में वही कब्र सचमुच मौजूद थी। उस कब्र पर उसका नाम लिखा था, विशाल मृत्यु समय आज रात 3:33 बजे। विशाल की सांसें तेज हो गई। वह लड़खड़ाते हुए उस कब्र के पास पहुंचा। कब्र पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर खुदे हुए अक्षर बिल्कुल साफ थे। विशाल नीचे लिखा था, मृत्यु समय रात 3:33। उसने घबराकर घड़ी देखी। समय था 2:47, यानी उसके पास सिर्फ 46 मिनट बचे थे। अचानक कब्र की मिट्टी अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे अंदर से किसी ने जोर से धक्का मारा। धड़म, कब्र का पत्थर एक तरफ खिसक गया और अंदर से सड़ी हुई बदबू की तेज झोंका निकला। विशाल पीछे हट गया। अंधेरे गड्ढे से एक काला हाथ बाहर आया, फिर दूसरा, और कुछ ही पल एक आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा राख से ढका हुआ था। जब उसने सिर उठाया, विशाल की चीख निकल गई। वह आदमी भी बिल्कुल विशाल जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह मुस्कुराया और बोला, हर 100 साल में एक नया रक्षक चुना जाता है। इस बार तुम रक्षक किस चीज का? विशाल कांपती आवाज में बोला। उस आदमी ने शमशान के बीचों बीच खड़े एक विशाल सूखे बरगद की ओर इशारा किया। बरगद की जड़ों के नीचे लोहे का पुराना दरवाजा था, जो धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। दरवाजे के भीतर से सैकड़ों लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। तभी जली हुई वही औरत फिर दिखाई दी। इस बार उसने पहली बार अपना नाम बताया, मैं इस शमशान की पहली कैदी हूँ, और अगर सूर्योदय से पहले यह दरवाजा बंद नहीं हुआ तो यहाँ कैद सभी आत्माएं बाहर आ जाएगी। इतना कहकर उसने विशाल के हाथ में एक पुरानी जली हुई तस्वीर रखी। तस्वीर में एक छोटा लड़का दिखाई दे रहा था और उसके पीछे वही जली हुई औरत खड़ी थी। तस्वीर के पीछे खून से लिखा था,
श्राप की शुरुआत इसी बच्चे से हुई थी। उसी क्षण बरगद के नीचे का दरवाजा पूरी तरह खुल गया और भीतर से किसी विशाल अंधेरी परछाई की दो लाल आंखें चमक उठी। बरगद के नीचे खुला लोहे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराने लगा। अंदर इतना गहरा अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ कदम आगे जाकर गायब हो रही थी। उसी अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, 100 साल पूरे हो गए, अब नया कैदी चाहिए। अचानक जमीन कांपने लगी। शमशान की हर कब्र से काली धूप निकलकर उसी दरवाजे की ओर जाने लगी। विशाल भागना चाहता था लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी जली हुई औरत बोली, अगर जिंदा रहना है तो उस बच्ची की सच्चाई जाननी होगी। उसी से यह श्राप शुरू हुआ था। उसने विशाल को शमशान के कोने में बने एक टूटे हुए पत्थर के कमरे की ओर इशारा किया। कमरे के अंदर मकड़ी की जाले और राख की मोटी परत जमी थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, वही बच्चा, लेकिन इस बार उसके साथ गांव के कई लोग भी खड़े थे। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1926 और नीचे लाल स्याही से लिखा था, जिसने मासूम की बलि दी वो मृत्यु के बाद भी इस शमशान से कभी मुक्त नहीं होगा। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे के एक कोने से एक बच्चे के रोने की आवाज आई, भैया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विशाल ने टॉर्च उसकी ओर घुमाई। वहां वही बच्चा बैठा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह काला खून बह रहा था। उसने कांपते हुए हाथ से विशाल की ओर इशारा किया और कहा, वो आ रहा है जिसने मुझे जिंदा जलाया था। अचानक पूरे कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे के बाहर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। ठक ठक ठक। फिर एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, विशाल दरवाजा मत खोलना क्योंकि बाहर मैं नहीं हूं। कमरे के बाहर फिर वही दस्तक हुई। ठक ठक ठक। विशाल का गला सूख गया। अंदर बैठा जला हुआ बच्चा कांपते हुए बोला, जो भी बाहर है वो इंसान नहीं है, उसकी आंखें मत देखना। अचानक दरवाजे के नीचे की दरार से काला धुआं अंदर आने लगा। धुआं धीरे धीरे एक इंसानी आकृति में बदल गया। कुछ ही सेकंड में वह आकृति दरवाजे के आर पार होकर कमरे के अंदर आ गई। विशाल का दिल जैसे रुक गया। वही बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। उसकी त्वचा राख बनकर नीचे गिर रही थी और उसके अंदर से एक लंबा काला बिना चेहरे वाला साया निकल आया। साये की आवाज पूरी कमरे में गूंजी, मैं तस्वीर का रक्षक हूँ। जिसने मेरी तस्वीर देख ली वो कभी इस शमशान से बाहर नहीं जा सकता। वो कहते ही कमरे की दीवारें पर टंगी पुरानी तस्वीर अपने आप हिलने लगी। एक एक करके हर तस्वीर से लोग बाहर निकलने लगे। कोई आधा जला हुआ था, कोई बिना चेहरे का, कोई अपनी ही गर्दन हाथ में पकड़े खड़ा था। वे सभी विशाल को घेर कर एक साथ बोले, हम भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आए थे। जला हुआ बच्चा अचानक विशाल के हाथ पकड़कर चिल्लाया, भागो, सूर्योदय से पहले बरगद की जड़ में छिपा आखिरी नेगेटिव जलना होगा। वही इस श्राप की असली तस्वीर है। इतना सुनते ही पूरा कमरा जोर से कांपा। छत से राख गिरने लगी, दीवारें टूटने लगी। विशाल बच्चे का हाथ पकड़कर बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह कमरे से निकला उसने देखा बरगद के नीचे अब सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, सैकड़ों लोहे के दरवाजे खड़े थे। वो हर दरवाजे पर एक नाम लिखा था। विशाल ने घबराकर अपना नाम ढूंढा और उसके देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके नाम वाले दरवाजे पर लिखा था, खुलने का समय 3:33 और उसकी घड़ी में समय था 3:31। विशाल की घड़ी में 3:31 हो चुके थे। सिर्फ 2 मिनट
सिर्फ 2 मिनट के बाद उसका नाम वाला दरवाजा खुलने लगा। बरगद के चारों ओर खड़े सैकड़ों लोहे के दरवाजे एक साथ हिलने लगे। हर दरवाजे के पीछे से अलग अलग आवाजें आ रही थी। मुझे बाहर निकालो, मैं अभी जिंदा हूँ, दरवाजा खोलो। विशाल ने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज उसके दिमाग के अंदर गूंजती रही। तभी जला हुआ बच्चा उसका हाथ पकड़कर बोला, आखिरी नेगेटिव बरगद की सबसे गहरी जड़ के नीचे है, लेकिन सावधान, उसकी रक्षा वही करता है जिसने मुझे श्राप दिया था। दोनों बरगद की जड़ों की ओर दौड़े। जड़ों के बीच एक पुराना लोहे का बक्सा आधा मिट्टी में दबा हुआ था। विशाल ने पूरी ताकत से उसे बाहर खींचा। बक्सा खुलते ही अंदर का एक पुराना कैमरा और काले रंग की एक फोटो फिल्म नेगेटिव दिखाई दी। जैसे ही उसे नेगेटिव में हाथ लिया, उसके सामने पूरा शमशान बदलने लगा। उसे 100 साल पुराना दृश्य दिखाई दिया। वही बच्चा, गांव के कुछ लालची लोग और एक तांत्रिक ने बच्चे की बलि देकर उसकी आत्मा को कमरे में कैद कर दिया था ताकि उसे अमर शक्ति मिल सके। लेकिन अनुष्ठान उल्टा पड़ गया, कैमरा शापित बन गया और तब से जो भी उसी आखिरी फोटो खींचता उसकी आत्मा भी उसी कैमरे में कैद हो जाती। तभी जमीन फट गई। उस दरार से वही तांत्रिक बाहर निकला। उसका शरीर राख से बना था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वह हंसते हुए बोला, नेगेटिव मुझे दे दो, नहीं तो सूरज निकलने से पहले तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। विशाल ने घड़ी देखी, 3:31। सिर्फ 1 मिनट बचा था। उस नेगेटिव को कसकर मुट्ठी में पकड़ा। तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, विशाल पीछे मत देखना। लेकिन ये आवाज किसकी थी? जले हुए बच्चे की थी या उस तांत्रिक की? विशाल ने अपनी आंखें बंद कर ली। पीछे से बार बार वही आवाज आ रही थी, पीछे मत देखना। इस बार उसने पीछे नहीं देखा। तभी उसके सामने खड़ा तांत्रिक गुस्से से चीखा। उसका चेहरा विकृत होने लगा और उसकी राख जैसी त्वचा हवा में उड़ने लगी। वो गर्जा, तुमने मेरी चाल पहचान ली, अब तुम नहीं बच सकते। अचानक चारों ओर घना काला धुआं फैल गया। धुएं से सैकड़ों हाथ निकले और विशाल को पकड़ने लगे। उसी समय जला हुआ बच्चा चिल्लाया, नेगेटिव को कैमरे में डालो, फिर आखिरी तस्वीर खींची, तभी श्राप टूटेगा। विशाल ने कांपते हाथों से पुराना नेगेटिव कैमरे में लगाया। कैमरा अपने आप चालू हो गया। उसी स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, लाख फोटो। लेकिन तांत्रिक तेजी से उसकी ओर दौड़ा। जमीन कांपने लगी। बरगद के जड़ों सांपों की तरह हिलने लगी। सभी लोहे के दरवाजे एक साथ खुल गए। उनके अंदर से कैद आत्माएं बाहर निकल आई। वो सोचे ये सीधे तांत्रिक पर टूट पड़ी। तांत्रिक पूरी ताकत से उन्हें हटाते हुए विशाल तक पहुंच गया। उसने विशाल का गला पकड़ लिया। विशाल की सांस रुकने लगी। उसकी उंगली कैमरे के शटर पर थी। घड़ी में समय हुआ था 3:33 और उसी पर क्लिक, कैमरा की फ्लैश इतनी तेज चमकी कि पूरा शमशान सफेद रोशनी में डूब गया। तांत्रिक दर्द से चीख उठा, लेकिन जब रोशनी खत्म हुई तो विशाल ने देखा तांत्रिक गायब था और कैमरे की स्क्रीन पर एक नई तस्वीर उभर रही थी। उस तस्वीर में विशाल तो था, लेकिन उसके पीछे अब सैकड़ों मुक्त आत्माएं मुस्कुरा रही थी। उसी समय कैमरे की स्क्रीन पर एक नई चेतावनी सुनाई दी, श्राप समाप्त, लेकिन कैमरा अभी भी भूखा है। तभी कैमरे के लेंस धीरे धीरे अपने आप विशाल की ओर घूमने लगे और बिना किसी के छुए फिर से शटर दबने लगा। क्लिक, कमरे का शटर अपने आप दबा। क्लिक, विशाल ने कांपते हुए हाथों से स्क्रीन की ओर देखा। विशाल ने कांपती और
हाथों से स्क्रीन की ओर देखा। इस बार तस्वीर में वह अकेला खड़ा था। उसके पीछे कई जली हुई औरत नहीं थी, कोई तांत्रिक नहीं था, कोई अपमा नहीं। उससे लगा कि आखिरकार श्राप खत्म हो गया। तभी कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। विशाल की मुस्कान गायब हो गई, उसकी आंखें पूरी तरह काली हुई और तस्वीर के नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, लाल अक्षरों में उभरा, नया रक्षक चुन गया है, नया रक्षक चुन लिया गया। विशाल के हाथ से कैमरा गिर गया। कैमरा जमीन पर गिरते ही अपने आप राख में बदल गया। बरगद के नीचे के सभी लोहे के दरवाजे बंद होने लगे। एक एक करके आत्माएं धुएं की तरह आसमान में विलीन हो गए। जला हुआ बच्चा पहली बार मुस्कुराया। उसने कहा, तुमने हम आजाद कर दिया, तुमने हमें आजाद कर दिया, लेकिन हर श्राप अपनी कीमत लेता है। वो कहकर वह भी रोशनी में गायब हो गया। सुबह की पहली किरण शमशान पर पड़ी। गांव वाले पहुंचे। उन्हें विशाल बेहोश मिला। जब उसे होश आया, उसने रात की सारी बातें याद थी। उसके रात की सारी बातें याद थी, लेकिन किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिन बाद विशाल ने वह घटना भूलकर फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस एक रात उसने अपना पूरा मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। उसमें एक नई फाइल थी जिसमें उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया था। फाइल का नाम था लास्ट फोटो फाइनल MP4। उसने वीडियो चलाया। वीडियो में वही शमशान दिखाई दे रहा था। फिर कैमरा धीरे धीरे एक पेड़ की ओर मुड़ा। उस पेड़ के नीचे विशाल खुद खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो सीधे कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो आखिरी फोटो तुम्हारी होगी। उसी क्षण लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप काली हो गई। उस पर सिर्फ एक शब्द चमका, स्माइल। और कमरे में बिना किसी के कैमरे का शटर गूंजा, क्लिक, समाप्त। चला मित्रांनो, काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही। लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा मित्रांनो, शेअर करा। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही। कमजोर दिल के ना देखे। चला मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा मित्रांनो। बाय बाय दोस्तों।